सभी को नमस्कार। 15 मिनट के इस शो में सभी का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि डेली हमारी 8 बजे रात में ये वीडियो अपलोड होती है, तो सभी को आप लोग देखिए और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको चाहिए उसका भी आप लोग कमेंट करिएगा। तो आज हम लोग कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए बात करेंगे, जिसमें भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। तो चलिए इसको एक एक चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं कॉमनवेल्थ गेम 2026 का जो आयोजन है वो 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित हुआ। अगर इस बार इस गेम का संस्करण की बात करते हैं तो इसका संस्करण 23वां संस्करण था, जिसमें भारत ने कुल 39 पद जीते और पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया, जिसमें 13 गोल्ड मेडल हमारे भारत के द्वारा जीता गया, 17 सिल्वर मेडल जीता गया है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वहीं पे अगर कुल खिलाड़ियों की संख्या की बात करते हैं तो 122 खिलाड़ी थे। 8 सामान्य खेल और 5 पैरा स्पोर्ट्स से संबंधित चीज़ों पे हमारे भारत की तरफ से खेला गया। ध्वजवाहक के रूप में मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन के द्वारा किया गया क्या चीज़ें। तो शुरुआत में जो ध्वजारोहण किया जाता है और समापन की बात अगर करते हैं तो जैस्मिन लंबोड़िया के द्वारा, जो कि एक मुक्केबाजी खिलाड़ी है, उनके द्वारा समापन समारोह में ध्वजारोहण किया गया। भारत की बात और दूसरी चीज़ें, सबसे बड़ी बात अगर मैं करूं तो कॉमनवेल्थ गेम की जो शुरुआत हुई है वो 1930 में हैमिल्टन में किया गया था। टोटल ठीक है, और आयोजन की बातें मैंने बता दिया, मेजबान देश भी बता दिया, और टोटल कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो 74 राष्ट्र इस खेल में पार्टिसिपेट किए थे। तो टोटल एथलीट की बात अगर करते हैं तो 2729 एथलीट टोटल इसमें भाग लिए। लेकिन अगर इसमें भारत के खिलाड़ियों की बात अगर करते हैं तो कुल 122 खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे। तो चलिए हम लोग, और अगर भारत इस पदक तालिका में चौथे स्थान में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रोंज मेडल के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पे है। सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता है तो ऑस्ट्रेलिया ने, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है। ऑस्ट्रेलिया ने 70 गोल्ड जीता है, 45 सिल्वर और 56 ब्रोंज के साथ इस पदक तालिका में प्रथम रैंकिंग में है। चलो, तो सबसे क्वेश्चंस की बात अगर मैं करूं तो क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया। अगर मैं इसकी बात अगर करूं तो ग्लासगो में किया गया, जो कि ग्लासगो बात अगर करते हैं तो स्कॉटलैंड से संबंधित आपका क्या है, ग्लासगो शहर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बाबू, नेक्स्ट की बात अगर करें, कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, किस देश के द्वारा किया गया, स्कॉटलैंड के द्वारा किया गया है। और उसमें भी अगर स्कॉटलैंड के कहाँ पे तो ग्लासगो में, कहाँ पे किया गया, ग्लासगो शहर में किया गया है। ठीक है, और कब से कब तक ये हुआ तो ये हुआ है आपका 23 जुलाई से, 23 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक इसमें हम लोग करते हैं। ठीक है, 2 अगस्त तक किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कब से कब तक हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 अगस्त से लेके 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की ध्वजवाहक, उद्घाटन के टाइम ध्वजवाहक के रूप में कौन थी तो मीराबाई चानू और लवलीना जो है बोरगोहेन के द्वारा किया गया था। एक वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और एक आपके बॉक्सिंग से संबंधित हमारी खिलाड़ी थी। नेक्स्ट देखो, समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन है, जैस्मिन लंबोड़िया, साक्षी चौधरी, मीराबाई चानू या लवलीना बोरगोहेन कौन है। तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है कि यहाँ पे देखिए कि क्या यहाँ पे लिखा, ध्वजवाहक समापन में जैस्मिन लंबोड़िया है। कौन है यहाँ पे तो जैस्मिन लंबोड़िया के बारे में याद में रख लेना, जो कि एक बॉक्सिंग खिलाड़ी है। कौन है, बॉक्सिंग खिलाड़ी है। वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के किस शहर में किया जाएगा। यानी कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम होता है ये प्रत्येक 4 साल में आयोजित किया जाता है। तो 2026 का आयोजन जो है स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया गया। तो 4 साल बाद अर्थात 2030 में
कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हमारे भारत के द्वारा मेजबानी की जाएगी और भारत के अहमदाबाद शहर में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। अहमदाबाद और इलाहाबाद में कन्फ्यूजन होता है, तो इलाहाबाद यूपी में पड़ता है और अहमदाबाद आपके गुजरात में पड़ता है। तो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम 2030 में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत के अहमदाबाद शहर में किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन किस संस्करण के रूप में होगा? तो किस संस्करण के रूप में ये किया गया? 23वां संस्करण था और 24वां संस्करण की मेजबानी हमारे भारत के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1928 में, 30 में, 32 में या 34 में? तो कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? हैमिल्टन में किया गया था। आई होप ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना, हैमिल्टन में किया गया था, ठीक है। और इस बार यानी कि इसमें अगर मैं बात करूं कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम होती है, ये कॉमनवेल्थ जो गेम है, कॉमनवेल्थ गेम, इसका आयोजन कितने साल में होता है? तो प्रत्येक 4 साल में, प्रत्येक 4 ईयर में किया जाता है। 2026 में कहाँ पे हुआ? ग्लासगो में। ग्लासगो में हुआ है 2026 में। कहाँ हुआ है? तो ग्लासगो में किया गया। ग्लासगो कहाँ पड़ता है? तो स्कॉटलैंड में पड़ता है, स्कॉटलैंड में पड़ता है। और वहीं पे 4 साल बाद 2030 में कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। भारत के कहाँ में? अहमदाबाद में इसका किया जाएगा। आई होप ये चीज़ें ध्यान में रखोगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, भारत का पदक तालिका में स्थान क्या रहा? भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत की बात अगर करें तो भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल पदक की बात अगर मैं करूं तो कुल 39 पदक जीते हैं। और इस बार भारत का शानदार प्रदर्शन रहा कॉमनवेल्थ गेम में। इस बार भारत का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसमें अगर मैं गोल्ड की बात अगर करूं तो गोल्ड कितना हम लोगों ने जीता है? गोल्ड। और अगर मैं सिल्वर की बात अगर करूं तो सिल्वर आपने 17 जीता है। गोल्ड की बात अगर करें तो गोल्ड आपने 13 जीता है। और वहीं पे अगर मैं ब्रोंज की बात अगर करूं तो ब्रोंज आपने 9 जीता है। तो इस हिसाब से चीज़ें आपको क्या करना है? ध्यान में रखना। तो 17, 13, 30 और 9 39, टोटल 39 पदक। और पदक तालिका में, पदक तालिका की बात अगर मैं करूं तो पदक तालिका की बात अगर मैं करूं तो पदक तालिका में आपने 4th रैंकिंग प्राप्त किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4था स्थान प्राप्त किया। और प्रथम स्थान पे कौन है? इस कॉमनवेल्थ गेम की बात अगर करते हैं तो इसमें प्रथम नंबर पे कौन है? तो प्रथम नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। प्रथम नंबर पे ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की बात अगर करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा खेल के मामले में क्या होता है? तो सही होता है। मतलब खेल वगैरह ये लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, यहाँ की सरकार खेल को प्रोत्साहन देती है। तो हर एक गेम में आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है ना। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीक़ा से साउथ हेमिस्फीयर से संबंधित एक महादेश है। ऑस्ट्रेलिया नाम से एक महादेश भी है और उसी से संबंधित एक देश भी है। आपको ये भी पता होगा कि आपने जो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप गेम आप ऑस्ट्रेलिया से ही हारे थे, ठीक है। लेकिन फीमेल वर्ल्ड कप वाला जो मैच था उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ही हरा के जो है वर्ल्ड कप अपने नाम लिया था। कथन में देखिए, भारत से 122 खिलाड़ी का दल वहाँ पे गया हुआ था और भारत ने 10 खेलों में भाग लिया। ये बिल्कुल सही बातें हैं। इसमें दोनों गलत है, दोनों सही है, मतलब इसमें दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल भारत से 122 खिलाड़ी गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सही मिलान करिए। मीराबाई चानू की बात अगर करूं तो क्या वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है? बिल्कुल। मीराबाई चानू जी की बात करूं तो वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में वेट लिफ्टिंग में क्या उन्होंने प्राप्त किया है? तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वहीं पे अगर लवलीना की बात अगर करते हैं तो ये बॉक्सिंग से संबंधित है। और अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो एथलेटिक्स से संबंधित है। 1 बी, तो इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज
नीरज चोपड़ा ने इस बार अगर मैं बात करूं कॉमनवेल्थ गेम 2026 में इन्होंने कौन सा मेडल प्राप्त किया है, इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया, सिल्वर मेडल प्राप्त किया इन्होंने 85.81 जो है मीटर क्या करके, तो 85.81 मीटर करके मतलब कि भाला फेंक करके इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है इस बार। ठीक है, गोल्डन बॉय नाम से विख्यात है क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, फिर इन्होंने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है और अभी कॉमनवेल्थ गेम 2026 में इन्होंने क्या जीता है, तो सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे शर्मिला धनखड़, शर्मिला धनखड़ के संबंध में सही कथन का चयन करें। शर्मिला धनखड़ हरियाणा से संबंधित है और इन्होंने जो है याद रखोगे कि मतलब इनकी अगर आप कहानी देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, लेकिन फिर भी कुछ कर गुजरने का सपना था और इन्होंने कौन सा मेडल, ये एक बॉक्सर है, इन्होंने रजत पदक जीता, वे पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बिल्कुल मात्र 2 साल की उम्र में इनको करंट लग जाती है, सॉरी पोलियो अटैक के कारण, पोलियो अटैक के कारण इनका पैर डैमेज हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको अपना सपना पूरा करना था। और इनकी माँ की अगर मैं बात करूं तो इनकी माँ भी आंख से देख नहीं सकती है, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करते हुए अभी ये कॉमनवेल्थ गेम 2026 में गोल्ड मेडल जीती है। ये हरियाणा की है, कहाँ की है, हरियाणा की है शर्मिला धनखड़ जी। 13 नंबर में देखो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से संबंधित है और दूसरा इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक जीता है। बिल्कुल दोनों के दोनों सही है क्योंकि इन्होंने क्या जो है इन्होंने क्या जीता है, तो इन्होंने रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। किसमें, भाला फेंक में। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में अस्मिता डे ने कौन सा पदक जीता। अस्मिता डे की बात अगर करूं तो मात्र ये 23 साल की बच्ची है जो कि त्रिपुरा से संबंधित है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित त्रिपुरा स्टेट से ये संबंधित है। और अस्मिता डे जूडो समझते हो ना, जूडो के खेल में भारत की ये पहली महिला है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये भारत की पहली महिला बन चुकी है किसमें, जूडो के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली। ये कहाँ की है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित त्रिपुरा स्टेट से संबंधित है और इन्होंने जूडो में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट देखो कथन में है मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल सही बातें हैं, लगातार इन्होंने तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में। वे उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक भी थी, ये भी सही है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और इन्होंने ये कॉमनवेल्थ गेम में सम्मान समारोह की जब वहाँ पे उद्घाटन हो रहा था तो उसमें भी इन्होंने क्या किया था, तो ध्वजारोहण करने की बातें की थी। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सही हो जाएगा। दूसरी चीज़ें मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ से कुछ खिलाड़ी का नाम है, आप उसको ज़रूर देख लेना, थोड़ा सा आप ये गूगल पे डालना तो वहाँ पे हालांकि ये दिख नहीं पा रहा होगा। कभी कभी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए भारत के जो मीराबाई चानू है वो किस खेल से संबंधित है, या फिर आपसे सर्वेश कुसारे किस खेल से संबंधित है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पदक जीता। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नीरज चोपड़ा को तो सब लोग जानते हैं, यशवीर सिंह एथलेटिक्स में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, यानी नीरज चोपड़ा भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर। यशवीर सिंह कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जैसे कि अगर मैं शुभम गुयाल की बात करूं तो ये पैरा एथलेटिक्स है। अतिथि शर्मा बॉक्सिंग, साक्षी चौधरी बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीती है। अंकुश पंघाल बॉक्सिंग में गोल्ड, गुलवीर सिंह एथलेटिक्स से। तो ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। एक बार आप लोग 39 जो हमारे खिलाड़ी हैं खास करके जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत स्ट्रगल के साथ उन्होंने मेडल जीता, वहाँ से कई प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है और वहाँ से आपको भी प्रेरणा लेना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले इस 15 मिनट के शो में। डेली 8 बजे ये क्लासेस अपलोड होती है। 2 वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखा है, ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसी प्रकार से ये श्रृंखला होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।